चिल्ला किया था, कोई चिल्ला करके कोई चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्या क्या ऐसी गलती क्या हुई थी? मैंने गुस्सा नहीं दिखाया आपको। यार आशिक भाई, इसको कोई ऐसी चीज़ है जो पीने नहीं दे रही। फिर तो मेरे ऊपर ऐसा था ना, क़यामत आ गई। घर में बच्चे जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मामलात हैं ये बिगड़े कैसे थे, जिन्नात आपके ऊपर हावी कैसे हुए थे? मारो 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 इनको, भगाओ, सारे कमरे से बाहर निकालो इनको। अगर वो आपको वो चीज़ें नज़र आती थी तो वो किस शक्ल में नज़र आती थी? उनका चेहरा कैसा होता था? इंसानी होते थे, हवा होती थी, क्या क्या ऐसी चीज़ें? तो उधर एक होते थे ज़मींदार। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, आप जहाँ पे रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके खूबसूरत कमेंट्स मिलते हैं, आपकी क्या कहते हैं जो सपोर्ट है वो हमारे बड़े काम आती है, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, हिम्मत बढ़ती है, तो खुशी बहुत होती है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, उसमें आप लव यू भाई लिखते हैं, तो बड़ा बड़ा खुशी होती है जनाब। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना प्यार आप मुझे देते हैं, मेरी टीम को देते हैं, आशिक भाई को देते हैं, तो उससे बढ़ के आप सब के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, सब के लिए प्यार है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक ख़ातून को हमने सामने लाए थे और बड़ा अरसा से वो जो है वो जिन्नात के बच्चों के कब्ज़े में थी और एक वीरान जगह पे, एक वीरान घर में रहती थी। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये कहा कि उसका पार्ट बनाया जाए और उन ख़ातून के साथ हमारी मुलाकात करवाएं कि अब वो किस हालत में हैं, क्या वो ठीक हो गई हैं, या जो वो उनके ऊपर असरात थे वो ख़त्म हो गए हैं 100%, या अभी कुछ असरात बाकी हैं। तो हुआ क्या कि बहुत अरसा हो गया है, वो काफ़ी दिन पहले की बात है, शायद 1 महीना या 2 महीने हो गए हों, इतना अरसा हो गया हो। तो बीबी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनकी तरफ से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इनके घर वाले जो है इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं कैमरा लेके इनके घर में आऊँ, इनके साथ बात करूँ। वो कह रहे थे कि जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनके असरात ख़त्म हो जाएंगे, तो तब आपको इजाज़त देंगे और आप आके यहाँ पे बात कीजिएगा। उस प्रोग्राम में क्या हुआ, वो किस तरह के पार्ट्स थे, ये जो है सुगरा बीबी जो हैं इनके साथ क्या मामला थे, जिन्नात के बच्चों के साथ ये क्यों खेलती थी, वीरान जगह पे ये क्यों रहती थी, उन सारी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं, जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो वो जो है ना उस एपिसोड को लाजमी देखिएगा कि वो किस तरह से हमने इनका इलाज किया और ये हमारी टीम पे हमले भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा कि आप उनकी तबीयत का बताएं कि अब वो ख़ातून कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं या उनके कुछ मसला मसाइल बाकी हैं। तो इनके घर वालों की तरफ से मुझे जो है ना वो इजाज़त नहीं मिल रही थी। वो कह रहे थे जी अभी आप कैमरा लेके नहीं आएंगे, या अगर आप आएंगे तो कैमरा ना लेके आएँ, वैसे मुलाकात करने। मैंने कहा जी देखें, हम तो कैमरा लेके आएंगे, हमें आप वीडियो की इजाज़त देंगे तो ही हम अपने व्यूवर्स को दिखा पाएंगे कि अब जो है वो सुगरा बीबी कैसी हैं, किस हालत में हैं, और वो उस वक्त जो वाक़या हुआ था, इनकी जो तबीयत ख़राब हुई थी, वो जिन्नात के साथ खेलती थी, वो क्या सारी चीज़ें थी। सबसे पहले तो आप उस वीडियो का एक शॉर्ट क्लिप देख लें कि आप समझ सकें इस चीज़ को कि वो क्या मामलात हुए थे प्रोग्राम में। अगर इस प्रोग्राम को आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी शॉर्ट क्लिप आपको दिखाते हैं, वो देखें कि उस प्रोग्राम में सुगरा बीबी और हमारी टीम के दरमियान क्या मामलात हुए थे, किस तरह से ये ठीक हुई थी, वहाँ से इनको भेजा था और क्या क्या वहाँ पर हो रहा था। तो वो देखिए और उसके बाद वापस आते हैं। पिलाओ, दोनों हाथों से मजबूत करके पकड़ो ना, इसके मुंह के पास ले जाओ, पिलाओ। देखो मेरी बात सुनो, हम आपके भलाई के लिए आए हैं, आपके हमने बच्चे नहीं मारने। ये पानी पी लेगी फिर इसके बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को, हम आपको सही करने आए हैं। पी लो ये पानी, ये लो पी लो। आई शाबाश शाबाश, पी लो, आप पिएगी। शाबाश मेरी बहन, पी लो, शाबाश। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, पी लो। ये देखो हम नहीं पी लो, पी लो मेरी बहन, ये देखो आप पी लो। आपको ठीक करने आए हम, मेरी बहन, हम आपको ठीक करने आए हैं। आप यकीन करें, आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल, मेरी बहन ठीक हो जाएगी, फिर घर आपको पहुंचाएंगे। ये लो पी लो, आप पी ले, पी लो, पी लो।
शाबाश शाबाश। यार आशिक भाई, इसको कोई ऐसी चीज़ है जो पीने नहीं दे रही। ये पीना चाहती है, ये पीना चाह रही है यार। यार आशिक भाई, इसको कोई ऐसी चीज़ है जो पीने नहीं दे रही। ये पीना चाहती है, ये पीना चाह रही है यार। इसके अंदर से वो चीज़ ख़त्म करो पहले। सब पहले मैंने इसके असरात ख़त्म करने पड़ेंगे मुझे। हाँ जी, तो देखा आपने कि किस तरह से इनकी तबीयत ख़राब थी और आशिक भाई ने और हमने सब ने मिलकर कोशिश की कि इनको जो है ठीक किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल खैरियत से हैं। इनके घर वालों ने हमें इजाज़त दे दी है, तो इनसे बात करते हैं। आपका टाइम ज़ाया नहीं कराता। कैसे हैं बीबी, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हाँ। अच्छा, तुसा अगर सराइकी क्योंकि बुलेंदे हो तो मेरी गुजारिश है कि तुसा हुण खैर खैरियत नाल हो, तो अगर उर्दू बोल सकते हो कुछ? ਅਸੀਂ पंजाबी बोलते हैं तो कोशिश करते हैं उर्दू भी बोल लेंगे। चलिए, आप अगर उर्दू बोल लेते हैं तो आपकी मेहरबानी, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो उर्दू और हिंदी जो है ना वो सही तरीके से समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं हूँ ठीक हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक हाँ, मैं ठीक हूँ अब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। वो जो भाई थे उन्होंने भी आशिक भाई, बिल्कुल वो माशाल्लाह उनके पास इल्म है। तो मैं मुश्किल में थी उस वक्त, तो नहीं लगता था, मैं पता नहीं कहाँ भटकती रहती थी, घर से भी दूर हो गई थी, बच्चों से भी दूर हो गई थी। तो बस अब ठीक हूँ। अच्छा, अब तो आप ठीक हैं, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम है। जो भी मामला थे वो आपके ख़त्म हो गए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मामलात हैं ये बिगड़े कैसे थे? जिन्नात आपके ऊपर हावी कैसे हुए थे? वो असल में बात ना इस तरह हुई थी कि मुझे ना मैनू शौक था कि मैं ना बच्चों को नज़र लग जाती है ना, तो बस वो दम करती थी, उनकी नज़र उतारती थी। तो मुझे शौक हुआ कि मैं उसको करूं। तो मैं इल्म हासिल किया, वो मैंने बहुत किया, पढ़ाइयाँ की, मेहनत की। तो बस ऐसी जगह पर गई तो वहाँ पे शायद वो असर था, तो मेरा इल्म कम था, तो वो मेरे ऊपर चीज़ें हैवी हो गई। तो आप वहाँ क्या गए थे? कभी कब्रिस्तान में गए थे, वीराने में गए थे, जंगल में गए थे? वहाँ जो है आपने चिल्ला किया था, कोई चिल्ला करके कोई चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे थे? क्या क्या ऐसी गलती क्या हुई थी, कहाँ पे मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से ये वाली चीज़ें, हवाई मखलूक़ात आपके ऊपर हावी हो गई, उनके बच्चे हावी हो गए? बस पुत्र बेटा ऐसी बात है कि शौक था मुझे, तो मैं कहती थी कि भाई मैं इससे आगे भी जाऊं और लोगों के और काम भी आऊं। तो ऐसे जुनून सवार हो गया ना। तो मैं गई, वो एक सुनसान जगह, घर था, खाली घर था, वो काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ था, टूटा हुआ था। तो मैं वहाँ काफ़ी दिन अकेली रही, बच्चे लड़ते रहे। वो बस मैनू अब आता है कि मैंने गलत किया, और किसी चीज़ के बस होते हैं अच्छे बुरे असरात हो जाते हैं, तो हम नहीं समझते। लेकिन फिर पढ़ाइयाँ की, पता नहीं फिर क्या हुआ, उस पढ़ाई में गलती हुई मेरे से, पता नहीं मैंने क्या किया। अब तो समझ बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि मैं तो 2-3 साल पता नहीं ऐसे ही थे जब मैं यहाँ से गई। फिर तो मेरे ऊपर ऐसा था ना, क़यामत आ गई। घर में बच्चे जो है वो इन्होंने छोड़ दिया, मैं खुद भी नहीं रहना चाहती थी थे घर में, तो मैं चली गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो जो जिन्नात के बच्चे, जिन लोगों ने, दोस्तों ने नहीं देखी वो वीडियो, वो देखेंगे कि इनके ऊपर जो है वो जिन्नात के बच्चे जो है हावी हो चुके थे, और जिन्नात के बच्चे इनको अपनी माँ समझ रहे थे।
और ये जिन्नात के बच्चों को मतलब है तो बड़ी अजीब सी बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार आप कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। बस ज़ाहिर बात है जो चीज़ सामने आती है, हमारा मकसद तो यही होता है कि हम कोई चीज़ें आप तक लाएं, कोई नई नई चीज़ हम शूट करें, और इसी खोज में हमारी टीम रहती है। बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं, और जैसे जैसे कोई चीज़ कंप्लीट होती है, स्टोरियाँ कंप्लीट होती हैं या कोई चीज़ ऐसी मिलती है तो आपकी खिदमत में हम पेश करते जाते हैं। तो आप जिन्नात के बच्चों को अपने बच्चे क्यों समझने लग गए थे, ये क्या हुआ था? हाँ, पता नहीं, शायद बेटा पुत्र ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी, तो वो मेरे अपने पोतियाँ पोते थे छोटे। अच्छा, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? वो मेरे 2 बेटों की शादी हो गई है। 2 बेटों की शादी हो गई है, माशाल्लाह। और बेटियां कितनी है जी? बेटी एक ही है। ठीक। तो वो फिर सारे परेशान हुए, मैं खुद परेशान थी, तो वो मुझे अपने ही लगते थे। अपने बच्चे लगते थे। आपको वो नज़र भी आते थे? जैसे आपको सामने हम बैठे हैं, अब यहाँ पे अगर कोई हवाई मखलूक़ात है, हवाई है ना बेसिकली, हमें तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त आपको वो चीज़ें कोई नज़र आती थी? अगर वो आपको वो चीज़ें नज़र आती थी तो वो किस शक्ल में नज़र आती थी? उनका चेहरा कैसा होता था? इंसानी होते थे? हवा होती थी? क्या क्या ऐसी चीज़ें, जब मैंने आपको कहा कि आप ये डंडा लेके जाएं, इनको भगाएं कमरे से, तो क्या वो आपको उस वक्त नज़र आ रहे थे? आपकी इतनी पहुँच हो गई थी? हाँ, मैनू नज़र मुझे आते थे। वो छोटे छोटे उन्हों दे भी कद होते हैं, और कक्के वाल होते हैं उनके। अच्छा, हाँ, बहुत सोहने चिट्टे चिट्टे होते हैं। अच्छा। तो शरारती भी होते हैं। और मेरे से तो मतलब वो हमारे इंसानी शक्ल होती है या कुछ और तरह की चीज़ नज़र आती है, या फिर मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं? आपके सामने वो किस शक्ल में सामने आते थे? जब आप उनको देखते थे, उनसे बात करते थे, तो वो जब आपसे बात करते थे, इशारा करते थे, बोलते थे, आपको उनकी बात कैसे समझ आती थी? ये अभी तक हमें समझ नहीं आया। नहीं पुत्र, बिल्कुल वो किसी ਨੂੰ भी समझ नहीं आता। यहाँ अब मेरे जो बच्चे हैं वो भी सवाल मेरे से करते हैं, तो वो छोटे छोटे जैसे हमारे बच्चे होते हैं 5 साल 4 साल के, इतना ही कद होता है उनका। अच्छा। हाँ, इतना ही कद होता है, सोहने होते हैं। वो मोहब्बत करते थे मेरे से, खेलते थे हम। अच्छा। हाँ, तंग भी करते थे। तो उधर एक होते थे ज़िम्मेदार, वो खाना देते थे। तो वो बच्चे फिर मैंने छोड़ के इधर उधर होते थे, पता नहीं वो खाने जाते होंगे, तो ये तो पता नहीं है। फिर मैं बीमार भी उथे हो जाती सी ना उथे। हाँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपको बाकायदा कोई शक्ल नहीं आई, आपको महसूस होता था कि ये बात कर रहे हैं, आपको इशारा, आपके गोद में आके बैठ गए, आपके साथ खड़े हो गए, तो आपने चिराग जला दिया कमरे में। और साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि विंडो के अंदर मैं वो वाले एपिसोड की कुछ फुटेज भी चला सकूँ, जो बात हम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है ना फुटेज चला सकें। तो आप हम पे हमला कर रहे थे, आपको गुस्सा आ रहा था उस वक्त, क्या था? कोई होश था? कोई बात याद है आपको? नहीं, मैनू मुझे ना थोड़ा थोड़ा वो वक्त याद है। ते वो असल में पता है वो डरदे सी ना, वो डरदे सी, मैं नहीं हमला करती थी। वो बेचारे वो जड़े वो बच्चे। अच्छा, बच्चे हमारे से डरते थे, इसलिए आपको हमारे ऊपर गुस्सा आता था। वो भाई जिन्नात के बच्चे हमसे क्यों डरेंगे? हम अमल किया हुआ था, आमिल साथ था, शायद इस वजह से वो पढ़ाई कर रहा था, शायद ये वजह थी। हाँ बिल्कुल, वो जड़े बाबा जी थे, वो बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, कुरान की सूरतें भी पढ़ रहे थे, तो वो ना जलते थे। अच्छा। उनको तकलीफ होती थी, उनको ना जलते थे, फिर वो मैनू तंग करते थे ऐसे। हाँ हाँ, तो मैं फिर घबरा जाती थी, तो मैं फिर मैनू समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। तो फिर उनकी पढ़ाई से वो फिर मुझे भी छोड़ के ना वो नज़र भी नहीं आए। अच्छा, उसके बाद जब पढ़ाई हो गई, आपकी तबीयत सेट हुई, आप घर आ गए, तो उसके बाद भी आपको कभी वो सामने आए हैं, मतलब आपसे मिलने आए हों, आपके पास ज़ाहिर हुए हों, या घर में आए हों, घर वालों को किसी को तंग किया हो? क्या ऐसा हुआ है कि ये वहीं से मामला ख़त्म हो गए थे, और जैसे कि फिर आपको टेम्परेचर हो गया और कई दिन आप बिस्तर पे भी रहे, बुखार रहा आपको, उसके बाद जो है कभी सामने आए दोबारा?
नहीं पुत्र, ये तो आप लोगों का एहसान है। मैं तो झूठी दुनिया में ना जी रही थी, तो मुझे तो अपना भी होश कोई नहीं था ना। तो आप लोगों की मेहरबानी है, आपने मुझे ये घर लेके आए। तो मेरे बच्चे डर गए थे, आपको पता है, वो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे ना। मेरी बहुएं नहीं आने दे रही थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी सच बोलते थे। लेकिन वो जो पीर साहब हैं, उन्होंने कहा, यकीन दिलाया इनको कि नहीं अब कुछ नहीं है। फिर मैं बीमार हुई बहुत, लेकिन ना मैनू नज़र कुछ भी नहीं आया। अच्छा, बाद में नहीं आए। अब आपकी तबीयत सेट है, बिल्कुल ठीक है आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ। तो बस वो मैंने सब छोड़ दिया है, भूल भाल गई हूँ, वो कुछ याद है कुछ, बस वही बच्चों की जो नज़र उतारना है वो कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन अब ना डर लगता है। अच्छा, माशाल्लाह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई मिस्टेक हो गई है तो माफ़ कीजिएगा जी। मैं भी इंसान हूँ, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर इंसान को आप मुतमईन नहीं कर सकते, आप खुश नहीं कर सकते। मेरे अंदर भी काफ़ी सारी कमियाँ हैं। मेरे कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो आपको बुरे लगते होंगे, मेरा कुछ प्रोग्राम ऐसा होगा जो आपको किसी की दिल आज़ारी होती है, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। हमारी ये एक और कामयाबी कि हमारी बहन हमारी माँ की तरह हैं जी, हमारे साथ बैठी हैं और बिल्कुल इस वक्त खैरियत से हैं, इनकी तबीयत ठीक है और अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक के कलाम की मदद से ये बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। इनके घर आए, आपसे वादा पूरा किया कि हम एक दिन जाएंगे और उस खातून से इंटरव्यू करके दिखाएंगे। तो इस वक्त ये सुगरा बीबी हमारे साथ हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह पाक के करम से। अच्छा, इनको दिखा के मकसद ये नहीं है कि हम कोई इस तरह का इलाज करते हैं, ये एक प्रोग्राम में एक चीज़ आ गई थी तो उसके एंड तक दिखाना हमारा हक बनता था, तो आपको दिखा दिया। दुआओं में याद रखिएगा जी। हमें इजाज़त दीजिएगा अब, क्योंकि अज़ानों का टाइम हो चुका है, तो एहतराम अज़ान में हम इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं, और इनका ठीक होना आपको कैसा लगा और इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, किसी बात पे आप कोई और सवाल करना चाहें तो आप कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चाहते हैं तो इस थंबनेल पर क्लिक करके देख सकते हैं।